है। शिव का क्रोध। महर्षि भृगु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनकी पत्नी का नाम ख्याति था, जो दक्ष की बेटी थी। महर्षि भृगु सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं और सावन व भाद्रपद के महीनों में वे भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के किनारे सभी ऋषि मुनि इकट्ठे होकर इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे महान और श्रेष्ठ कौन है। जब कोई फैसला नहीं हो पाया तो उन्होंने तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का फैसला किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु को इस काम के लिए चुना। महर्षि भृगु सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही उनकी तारीफ की। ये देखकर ब्रह्मा जी बहुत गुस्सा हो गए। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया और आंखों से आग बरसने लगी। लेकिन फिर ये सोचकर कि ये उनके अपने पुत्र हैं, उन्होंने अपने गुस्से को अपनी समझदारी से शांत कर लिया। इसके बाद महर्षि भृगु कैलाश पर्वत पर गए। देवाधिदेव भगवान महादेव ने जैसे ही भृगु को आते देखा, वे खुश होकर अपने आसन से उठे और उन्हें गले लगाने के लिए अपनी भुजाएं फैला दी। लेकिन भृगु मुनि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उन्हें गले लगाने से मना कर दिया और बोले, महादेव, आप हमेशा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। आप दुष्टों और पापियों को जो वरदान देते हैं, उनसे सृष्टि पर भयानक संकट आ जाता है। इसलिए मैं आपको गले नहीं लगाऊंगा। उनकी ये बात सुनकर भगवान शिव गुस्से से तिलमिला उठे। जैसे ही उन्होंने त्रिशूल उठाकर उन्हें मारने की कोशिश की, भगवती सती ने बहुत विनती करके किसी तरह उनका गुस्सा शांत किया। इसके बाद भृगु मुनि वैकुंठ लोक पहुँचे। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। भृगु ने जाते ही उनके सीने पर एक जोरदार लात मारी। अपने भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके पैर सहलाते हुए बोले, हे भगवान, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। मुझे आपके आने की खबर नहीं थी, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तो तीर्थों को भी पवित्र कर देता है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का ये प्रेम देखकर महर्षि भृगु की आंखों में आंसू आ गए। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सारे अनुभव विस्तार से बताए। उनके अनुभव सुनकर सभी ऋषि मुनि बहुत हैरान हुए और उनके सभी संदेह दूर हो गए। तभी से वे भगवान विष्णु को सबसे श्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा करने लगे। दरअसल उन ऋषि मुनियों ने ये लीला अपने लिए नहीं, बल्कि मनुष्यों के संदेहों को दूर करने के लिए रची थी।